भारत में कोरोना वायरस से हो रही मौतों के आंकड़े पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कई लोग इस पर सवाल उठाकर पूछ रहे हैं कि ये डेटा कितना रिलायबल है। मेरी पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ऐसे कई कमेंट्स आए। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के केसेस 1,80,000 के पार जा चुके हैं और कोविड-19 से मौतें दर्ज की गई हैं 5,000 के पार। वहीं अमेरिका में अभी तक कोरोना वायरस से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत रिकॉर्ड की जा चुकी है। भारत में कोरोना से हुई मौतों का ये आंकड़ा कितना भरोसेमंद है, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में सबसे अधिक मामले होने के बावजूद इनकी मृत्यु दर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात की तुलना में बहुत कम है। अब इसके पीछे कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आंशिक तौर पर ये टेस्टिंग की कम दर इसकी वजह हो सकती है। तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां टेस्टिंग बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए यहां कोरोना वायरस से मौत के ज्यादा मामले रिकॉर्ड्स में शामिल हो पाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ राज्यों में जैसे टेस्ट की कमी एक रीजन माना जा सकता है। कम नंबर्स के पीछे ऐसा भी कहा गया है कि बंगाल में कोरोना से हुई मौतों को दूसरी बीमारी से हुई मौतों के खाते में डाल दिया गया, जिस वजह से सही नंबर्स का पता नहीं लग पाया। भारत में कोरोना से कम मौतों का क्या है कारण? अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें तो ओवरऑल मौत की दर कम है। इसका एक रीजन पॉपुलेशन के हिसाब से कम टेस्टिंग को माना जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा बुजुर्गों को होता है और भारत में युवा ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ मौतें जो हैं वो कम हो रही हैं। वहीं कई दूसरी रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि भारत के गर्म मौसम की वजह से ये वायरस यहाँ कमजोर हो गया हो। कुछ का कहना है कि सरकार जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए भी सही आंकड़े नहीं दे रही है। आपको बता दूं कि फिलहाल ये सब सिर्फ और सिर्फ अनुमान है और इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारत जैसे देश में मौतों का हिसाब रखना है मुश्किल। ये तो हुई बात कि अगर हम इस डेटा को सही मानकर चलते हैं तो अब इस मैटर को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि कोरोना वायरस से मरने वालों का भारत जैसे देश में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। सरकारी आंकड़े भी खुद इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 22% जो मौतें हैं वो ही डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड होती हैं। जो मौतें घर में होती हैं उनका अक्सर कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन होता है। गांव, कस्बों वगैरह में जरूरी नहीं कि अंतिम संस्कार कब्रिस्तान या शमशान घाट में ही हो। अक्सर गांव देहात में अंतिम संस्कार खुले मैदान में भी कर दिया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट भी हर किसी का नहीं बनाया जाता है अनलेस एंड अनटिल उस कागज की कहीं जरूरत पड़े। इतनी आबादी वाले देश में सारी मौतों पर नजर रखना भी एक मुश्किल का काम है। और अगर हम कोविड-19 की बात करें तो आज भी कई लोग इससे मौत को बदनामी के डर से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका सोशल बहिष्कार ना हो। कोरोना से हुई मौतों का ट्रैक रखने के लिए नए नियम। इसीलिए हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डेथ्स के रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स को बदला, जिससे कुछ क्लैरिटी मिल सके कि एग्जैक्टली कोरोना वायरस से कितनी मौतें हो रही हैं। कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से कहा गया है कि वो उन मामलों में कोरोना को मौत का प्राइम रीजन के रूप में दर्ज करें जिसमें मरीज निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बंद होने या हार्ट अटैक होने से मरा हो। दिल्ली में भी कोविड के केसेस और उनसे हुई मौतों के बीच एक बड़ा मिसमैच है। कई बार सवालों के घेरे में भी ये मिसमैच आ चुका है। कुल मिलाकर मेडिकल सर्टिफिकेट पर जब तक मृत्यु का बेसिक रीजन कोरोना संक्रमण ना लिखा हो तब तक उसकी गिनती कोरोना डेथ के तौर पर नहीं होती है। मौतों के सही आंकड़ों में कई बार हुआ है झोल। ऐसा नहीं है कि मौतों के आंकड़ों में फर्क कोई पहली बार ही आ रहा हो, ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है। अक्सर बाढ़, भूकंप आदि के एक्चुअल और सरकारी आंकड़ों में काफी विवाद रहा है। साल 2005 में भारत में HIV से जुड़े कारणों से मौतों की जो तादाद दी गई थी वो WHO के जरिए जारी संख्या से काफी कम थी। कई देशों में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े पर भी सवाल उठे। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में सिर्फ भारत में ही कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बीमारी नई है, इसीलिए दुनिया के तमाम देश फिलहाल इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को लेकर चीन पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे थे। 17 अप्रैल को चीन के वुहान में कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़े को 50% बढ़ाकर अपडेट किया गया।
चीन का कहना था कि उसने जो पहले डेटा दिया था उसमें वो केसेस इंक्लूडेड नहीं थे जिनकी मौत घरों में हुई थी। चीन और ईरान में कोरोना से हुई घर में मौत का इनिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। अमेरिका तो हमेशा ही चीन और ईरान पर एक्चुअल आंकड़े छुपाने का आरोप लगाता रहा है। अभी तक अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन वहां के अलग अलग राज्यों में डेथ्स को रिकॉर्ड करने का तरीका भी काफी अलग रहा है। जैसे कि न्यूयॉर्क में अस्पतालों में हुई कोरोना से मौत के लिए जो लिस्ट है उसे इंक्लूड किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में सिचुएशंस इससे अलग रही हैं। सच बात तो ये है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में कोरोना से हुई मौतों का सही अनुमान लगा पाना एक बेहद ही पेचीदा काम है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। हम आपके एक एक सेंसिबल कमेंट्स को सीरियसली पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।